बांग्लादेशी सियासत में एक अहम पेशरफ्त हुई है। बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी। भारतीय मीडिया इस खबर की तस्दीक कर रहा है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भारत रवाना, खबर एजेंसी की जानिब से कहा गया। बांग्लादेश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कुछ देर में खिताब करेंगे और ताख़ीर का मकसद वज़ीर आज़म को बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी होने का मौका देना है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा गया। बांग्लादेश ने ये अहम सियासत में जो है वो ये पेशरफ्त हुई है। बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भारत रवाना हो गई हैं। खबर एजेंसी इस खबर की तस्दीक करती है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कुछ देर में इस मुताल्लिक़ खिताब भी करेंगे। बांग्लादेशी सियासत में अहम रुख इख्तियार किया। बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे दी। भारतीय मीडिया की जानिब से ये खबर दी गई। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भारत रवाना हो गई। खबर एजेंसी की जानिब से ये कन्फर्मेशन आई है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कुछ देर में इस सारी सूरत हाल पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ताख़ीर का मकसद वज़ीर आज़म को बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी होने का मौका देना है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा गया। बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, खबर यह है कि वो भारत रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कुछ देर में इस अहम डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ खिताब करेंगे, अवाम को आगाह करेंगे। ताख़ीर का मकसद वज़ीर आज़म को बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी होने का मौका देना है। बांग्लादेशी सियासत ने एक अहम मोड़ इख्तियार किया। बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी है। कई दिनों से बांग्लादेश में मुजाहरे जारी हैं। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ यही मुतालबात किए जा रहे थे कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं और इसी से मुताल्लिक़ अहम डेवलपमेंट हुई है। बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए तकरीबन 45 मिनट की डेडलाइन दी है और ये भी कहा है साथ ही साथ कि ताख़ीर का मकसद वज़ीर आज़म को बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी होने का ये एक मौका दिया जा रहा है ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाएं। आर्मी की जानिब से ये कहा गया है। बांग्लादेश की आर्मी की जानिब से वज़ीर आज़म जो कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हैं उन्हें ये कहा गया है कि 45 मिनट में वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, इस्तीफ़ा दे दें और वो बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाएँ। और 45 मिनट का वक्त जो दिया जा रहा है वो इसी वजह से दिया जा रहा है कि वो बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाएं। बांग्लादेश में मुजाहरे जारी हैं। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सड़कों पर तलबा व तालिबात हैं, वहाँ के रिहायशी हैं और अब ये डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश की आर्मी ने शेख हसीना वाजिद को बाकायदा तौर पर 45 मिनट की अब डेडलाइन दे दी है और कहा है कि ताख़ीर का मकसद है कि वज़ीर आज़म बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाएं। ये भी खबर आई है कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भारत रवाना हो गई हैं। खबर एजेंसी की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है, जबकि भारतीय मीडिया इस खबर की तस्दीक कर रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को तकरीबन 45 मिनट की डेडलाइन दी है और वो 45 मिनट के अंदर अंदर मुस्ताफ़ी हो जाएं और अपना इस्तीफ़ा जो है वो पेश कर दें ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से चली जाएं और वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। जो ताख़ीर का मकसद है वो इसी वजह से है कि वो बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाएँ। इस खबर की तस्दीक भारतीय मीडिया भी कर रहा है। बांग्लादेश में अहम डेवलपमेंट हुई है। सियासी मंजरनामे ने एक नया रुख इख्तियार किया है। बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को तकरीबन 45 मिनट की डेडलाइन दी है और वो कहते हैं कि 45 मिनट में वो भारत रवाना हो जाएं और इसके साथ साथ मुस्ताफ़ी भी हो जाएं। ताख़ीर का मकसद वज़ीर आज़म को बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी होने का मौका देना है और ख़बर एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि शेख हसीना वाजिद भारत और पहले से ही वो रवाना हो चुकी हैं। बांग्लादेश में मुजाहरे जारी हैं। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तो बिलखुसूस तलबा और तालिबात भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद जो हैं वो मनसब छोड़ें और किसी और को मौका दें। इसी पर यह अहम डेवलपमेंट हुई है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट की डेडलाइन दी गई है। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एजाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश की सियासत ने एक अहम रुख इख्तियार किया है। आर्मी ने बाकायदा तौर पर 45 मिनट की डेडलाइन दी है कि वो इस्तीफ़ा दे दें और खुश उसलूबी के साथ वहाँ से चली जाएं। इस पर आपकी क्या रिमार्क्स है? देखिए, कभी भी जुर्म और जो जो जबर है, जो ना, उसका ज्यादा अगर आप करें इस्तेमाल,
तो फिर नतीजा को अच्छा नहीं निकलता। बड़ी देर से हम ये देख रहे थे कि शायद शेख हसीना कुछ थोड़ा इस मामले में बातचीत का सहारा लें, लेकिन अभी आखिरी मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा कि हम सख्ती करना चाहते हैं, हम उनको निपटना चाहते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए खतरा तो उस वक्त भी बहुत था कि ये मुश्किल पेश आ सकती है। तो वही लग रहा है कि वही उसी तरफ मामला चल रहा है। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुसलमान मुल्कों में ताकत का इस्तेमाल जो है वो इस हद तक ले जाते हैं कि उसके बाद फिर मामला हाथ से बाहर निकल जाते हैं। देखिए कितने लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से कि हम आराम से समझते नहीं ऐसी बात। अच्छा एजाज साहब, ये नौबत आई क्यों आर्मी को इंटरफेयर करने की? चूंकि शेख हसीना वाजिद पहले से देख रही थी कि बांग्लादेश की आवाम, वहाँ के तलबा और तालबात खुश नहीं हैं, उन्हें पहले ही खुश उसलूबी के साथ इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, जो कि जमहूरी ममालिक में होता है। अब आर्मी को इंटरफेरेंस करने की और ये 45 मिनट की डेडलाइन, फिर उसके बाद उनकी सियासत भी तो आगे चलनी है। इस पर कितना मनफी असरात होगा शेख हसीना वाजिद की सियासत पर और उनकी पर्सनल लाइफ पर? देख, वैसे भी शेख हसीना बहुत अरसे से बांग्लादेश को इंडिया की तरफ इतना ज्यादा झुकाव दे रही थी, उस पे भी वहाँ पे एक नजर आती थी, जिसे कहते हैं ना कि अदम इत्मीनान। मुझे याद है मैं 2 साल पहले बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशंस के लिए गया था, तो उस वक्त भी मुझे ये फील हो रहा था, लोग ये महसूस कर रहे थे कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, यानी जमहूरियत से हट कर ये बिल्कुल डिक्टेटर की तरह कर रही थी। और जिस होटल में जाओ, जिस जगह जाओ, सिर्फ शेख मुजीब की तस्वीरें लगी हुई हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। और जब इन्होंने कोटा बढ़ाया उनका, यानी शेख मुजीब के जो फॉलोअर्स और सपोर्टर्स थे, तो फिर नेचुरली बाकी सारा मुल्क जो है वो सोचता है कि जनाब ये कोई जमहूरी रवैया तो नहीं है। फिर इस इलेक्शन में भी आपको पता है कि कोई और पार्टी को ने हिस्सा भी नहीं लिया, बाइकआउट किया। तो जमहूरी लिहाज से भी ये जमहूरी तौर पर मुंतखब तो नहीं थी। तो मुझे लगता है